महाराष्ट्र मुंबई में बच्चों के लापता होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर राज ठाकरे ने कहा हर साल राज्य से 4,500 से 5,500 बच्चे लापता होते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार जिनमें लड़कियों की संख्या अधिक है, वहीं मुंबई में यह आंकड़ा 2,000 से ज्यादा बताया गया। राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस सरकार को घेरा। राज ठाकरे ने कहा 2014 से पहले राज्य पर लगभग 2 लाख करोड़ का कर्ज था, जो अब बढ़कर 11 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। उन्होंने शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या पर भी सरकार को घेरा। राज ठाकरे ने कहा कि राज्य में ड्रग्स का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है, यहां तक कि स्कूलों तक भी इसकी पहुंच हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में जा रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की कमी से लोग पलायन कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने एनआईए से मांगी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की कस्टडी। विधान परिषद में बोले देवेंद्र फडणवीस। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध पर बोले राज ठाकरे। राज ठाकरे ने कहा कि जो देश ईरान जम्मू कश्मीर मुद्दे पर हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा, उसे समर्थन ना देने का असर भविष्य में देखने को मिल सकता है। उन्होंने देश की दिशा पर सवाल उठाते हुए शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे को याद किया और कहा कि भाषण से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जनता को उससे क्या मिलता है। ईरान मुद्दे पर राज ठाकरे ने कहा कि ईरान लंबे समय से भारत का साथ देता रहा, लेकिन हालिया हमलों पर भारत की ओर से समर्थन या प्रतिक्रिया नहीं देना चिंता का विषय है। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप सामने आना चाहिए। लगातार सिलेंडर की कमी से पूरा देश जूझ रहा, वहीं सरकार बोली सिलेंडर की पैनिक बुकिंग में कमी। ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर 94% तक पहुंची। अमेरिका से एलपीजी की सप्लाई हो रही, कीमतों में बढ़ोतरी नहीं। महाराष्ट्र के नासिक में महिला से रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोप में ज्योतिषी गिरफ्तार। पेन ड्राइव में 58 आपत्तिजनक वीडियो मिले। ऑफिस में हिडन सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। देश भर में वही महाराष्ट्र मुंबई में नवरात्रि उत्सव का धूम देखने को मिला। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा मनाई जा रही, वहीं मोदी ने हिंदू नववर्ष पर शुभकामनाएं दी। युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 24 घंटे में 5 राष्ट्रीय अध्यक्षों से की बातचीत। मैक्रो से बोले पश्चिम एशिया में तनाव कम करना जरूरी। ओमान सुल्तान से कहा हॉर्मुज से आवाजाही जरूरी। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। 1330 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त। 244 मामलों में 286 गिरफ्तार हुए। साल 2026 में बैंकॉक से आए यात्रियों से 64 करोड़ का माल बरामद। निगरानी बढ़ाई गई। घाटकोपर में टिकट चेकिंग अभियान में 395 लोग बिना टिकट के पकड़े गए। सेंट्रल रेलवे ने पीक आवर्स में कार्रवाई करते हुए 1,02,000 रुपया जुर्माना वसूला। मुलुंड में भी 315 यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा और हिंदू नववर्ष का जबरदस्त उत्साह। नासिक, डोंबिवली और गिरगांव में निकली भव्य शोभा यात्राएं। मुंबई के ऐतिहासिक मुंबा देवी मंदिर और मुंबई से सटे विरार के जीवदानी मंदिर में गुड़ी पाड़वा और हिंदू नववर्ष के मौके पर विशेष आरती का आयोजन किया गया और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भक्तों की सुविधा के लिए मुंबा देवी मंदिर में सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन की व्यवस्था की गई। मुंबई में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुई गोलीबारी के मामले में पूछताछ के लिए अनमोल बिश्नोई को मुंबई लाए जाने की संभावना जताई जा रही। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी है कि अनमोल बिश्नोई की कस्टडी के लिए केंद्र सरकार से आधिकारिक अनुमति मांगी गई है। दाऊद इब्राहिम की कोंकण स्थित पैतृक संपत्तियों की नीलामी पूरी। रत्नागिरी की 4 जमीनें सबसे ऊंची बोली में बिकी। सरकार की बड़ी कार्रवाई। गुड़ी पाड़वा पर सोना चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी। सोना 1,58,000 रुपए, वहीं चांदी 2,57,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंची।